जहां बीजेपी ने जयपुर जिले की अंधा विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान हैं और स्थानीय नेता माने जाते हैं। शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल धनतेरस है, आनंद चौदस है, फिर दीपावली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी राजस्थान विधानसभा में अंता विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे आदरणीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। मंथन के बाद बीजेपी पार्टी ने आखिरकार अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोरपाल सुमन जो स्थानीय नेता हैं, 12 के वर्तमान में प्रधान हैं, उनको बीजेपी पार्टी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी उतारा है। जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि जो मोरपाल सुमन है वो अंता के स्थानीय नेता हैं और साथ ही साथ लो प्रोफाइल की उनकी छवि है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने इस बार अंता विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उनमें स्थानीय नेता पर दाव खेला है। आखिरकार बीजेपी के नेता एकजुट होकर इनके नाम के आगे मोहर लगा दी है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इनकी आज घोषणा की है। विधानसभा की उपचुनावों की बात की जाए तो भजनलाल की सरकार में अब तक यह 8वां उपचुनाव है। 7 उपचुनाव जो हो चुके हैं उनमें बीजेपी ने 5 उपचुनावों पर जीत हासिल की और 1 उपचुनाव में कांग्रेस और 1 पे बाप पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी है उसने जीत हासिल की थी। जिस तरह से बात की जाए स्थानीय वोटरों की, तो अंता विधानसभा में लगभग 2,26,000 के समथिंग वोट हैं, जिनमें 16% से अधिक वोट माली हैं। क्योंकि जो मोरपाल सुमन है वो माली समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं माली समाज जो जिस तरह से स्थानीय वोटर्स हैं उनको लवाने के लिए आखिरकार जातिगत समीकरण से चुनाव जिताने के लिए बीजेपी ने इस बार माली समाज के जो नेता हैं, स्थानीय जो प्रधान हैं 12 से, उन पर मोहर लगाई है। चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया, उनको प्रत्याशी बनाया और साथ ही साथ निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, वो भी अपने आप में कद्दावर की ताल ठोकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुकाबला देखा जाएगा, तो जिस तरह से, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला अभी हाल में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार जिस तरह से 2 साल, क्योंकि पार्टी सत्ता में है, सरकार है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 साल के जो कामकाज हैं उसको लेकर आखिरकार जनता में किस तरह से उनको वोटरों को लुभा पाती है, या फिर जनता तय करेगी कि उनकी स्वीकारती है या फिर पार्टी के कामों को नकारती है। यदि नकारती है तो बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी हारता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसको मुद्दा बनाएगा और इनको घेरने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ यदि बीजेपी पार्टी यहाँ से विजय हासिल करती है तो बीजेपी पार्टी के लिए और सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हुई, क्योंकि लगातार जो 7 उपचुनाव थे उसमें 5 उपचुनावों में लगातार बीजेपी जीती है। आखिरकार चुनाव की जो तिथि है वो आने वाली है, इसमें देखना होगा कि जनता बीजेपी पार्टी प्रत्याशी को नकारती है या स्वीकारती है। मैं कैमरामैन श्याम के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क 10, जयपुर से।